नमस्कार। जी कुमार आरोग्य धाम में अनेक रोगी आते हैं, स्पेशली वात रोग से ग्रस्त व अन्य बीमारियों से ग्रस्त भी, जो यहाँ से औषधीय उपचार लेते हैं, पंचकर्म करते हैं और लाभ पाते हैं। रुग्णों की तो लंबी श्रृंखला है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रुग्ण से मिला रहे हैं जो करीब 2003 से हमसे जुड़ा हुआ है। तो मिलिए आज हमारे रुग्ण से, हरीश चंद्र ढेंगरे जी। यही नाम है आपका? जी हाँ। आप पहली बार कब आए थे जी कुमार आरोग्य धाम में? हाँ, मैं 2003 में आया था। हाँ। मुझे लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गई थी, उससे मैं बहुत ही त्रस्त था। मैं ऐसा ही ये भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं, पानी भी नहीं उठा सकता था, थोड़ा बहुत ही तकलीफ थी जी। तब मैंने सिर्फ वो पेपर में एडवर्टाइज पढ़ा। हाँ। पेपर में पढ़ने के बाद मैं तुरंत यहाँ आ गया जी। उसके पहले मैंने दूसरी तरफ गए थे, वहाँ उन्होंने मेरे को दवा पानी दिया था। 3 दिन में उसको बहुत तकलीफ हो गई, मैं चक्कर आके गिर गया, इसलिए यहाँ पर तुरंत चला गया और डॉक्टर साहब से मिला, जी कुमार साहब से। एक्सरे वगैरह सब था मेरे पास, तो उसमें सब हो गया था कि भाई आपको ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, बहुत ही तकलीफ थी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे फिर ट्रीटमेंट चालू कर दिया। अच्छा। और वो मैं बिल्कुल रेगुलर दवाई लेते रहा, उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने किया। 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो गए? एकदम ठीक हो गए। अच्छा, फिर हमें ऐसा पता चला है कि आप 2019 में फिर आए थे। हाँ। तब आपको क्या तकलीफ थी? जी, मुझे घुटने बहुत दर्द थे और मुझे फ्रोजन शोल्डर में था। एक्सरे में बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस डिक्लेयर हो गया। अच्छा। और फिर बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू की। तो मैं मुझे जाना था चार धाम। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मुझे 4 धाम भी जाना है। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब बोले वहाँ हेमकुंड में कभी जाओगे तो देखो। मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मिला टाइम तो जरूर जाएंगे, नहीं से नहीं। हाँ। तो फिर बाद में मैंने मई, जून, जुलाई तक लिया और जुलाई में फिर मैं 10 तारीख को यहाँ आया और मैं एडमिट हुआ, पंचकर्म किया, 18 जुलाई तक यहाँ रहा। अच्छा। और बिल्कुल रेगुलर मेरा ऐसा अनुभव हो गया कि भाई पंचकर्म करने के बाद दवाई बहुत जल्दी से लगती है और आराम बहुत ही जल्दी मिलता है। सही बात है। हाँ। नहीं तो मेरा हाथ जो राइट हैंड था बिल्कुल ऊपर जाता ही नहीं था, बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर ऐसा ही रहता था बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैंने बोला इसका कुछ करो इंतजाम। हाँ। डॉक्टर साहब आप घबराओ मत, बोले सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो एकदम मैं एकदम ठीक हो गए बिल्कुल, अभी तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है एकदम। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं है? नहीं, अभी लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी नहीं है? लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं, फ्रोजन नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, इसका कुछ नहीं, अभी कोई तकलीफ मुझे नहीं है। अच्छा। फिर भी मैं अभी दिसंबर 2023 में यहाँ आया। अच्छा। मुझे सोरायसिस और एक्जिमा हो गई थी। एलोपैथी में गया, एलोपैथी के डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी उल्टी सीधी दवाई दे दी, उसकी वजह से एक्जिमा और सोरायसिस हो गई। अच्छा अच्छा। उन्होंने एंटीबायोटिक दिया, बड़े हाई डोसेज दिए थे। अच्छा। 3-4 साल हो गए कम से कम, तो मैं कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता, कभी भी आयुर्वेदिक लेता हूँ। मेरे को पहले ये होगा था एक्जिमा सोरायसिस, तो मैंने आयुर्वेदिक किया, लेकिन मैं ये केरल के डॉक्टर थे पंचकर्म वाले, उनके पास में गया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। 2.5 साल उनके पास जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा। हाँ, तब अभी भी कंटिन्यूएशन में चालू है बिल्कुल, और बिल्कुल आराम है। कितना प्रतिशत आराम है आपको? 90% आराम हो चुका है। वेरी गुड। 90% आराम है? हाँ बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास है, नहीं के बराबर है अभी। हाँ एकदम बिल्कुल अच्छा है। मेरा भी ये भी सुझाव है सभी लोगों ने कि आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट करो, क्योंकि एलोपैथी में कोई ये नहीं है बराबर ट्रीटमेंट। आयुर्वेद दवाई में आदमी के बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। हाँ। एलोपैथी में जड़ से खत्म नहीं होती, दैट इज ए टेम्पररी मेजर। सही। दिस इज माय एक्सपीरियंस। आप यहाँ आकर सेटिस्फाइड है ना? बिल्कुल सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड। वेरी गुड। समझे कि? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब पे बिल्कुल ऐसा है कि भगवान के ही बिल्कुल अवतार है कि सब लोग ट्रीटमेंट करते, वो दुरुस्त होते नहीं तो बड़ी परेशानी में आ जाते। ये ऑस्टियोपोरोसिस बोले फ्रोजन शोल्डर, तो कई लोग ऐसे हो जाते ऊपर हाथ तक चला नहीं जाता, या और दूसरे होते का अकड़ जाते, बिल्कुल हाथ उनके ऐसे हो जाते, खाना तक नहीं खा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब का बहुत बहुत।